अमन और पूजा दोनों के हाँ करने पर अमन की माँ और इन दोनों के परिवार लोग बहुत खुश थे। सारे परिवार वाले अमन के बर्थडे वाले दिन ही इन दोनों की एंगेजमेंट करने का फैसला कर चुके थे। पर अभी सबके लिए ये बात सस्पेंस में थी। कोई नहीं जानता था कि अमन और पूजा की सगाई होने वाली है। पर इतने बड़े टॉप मिलियनेयर की सगाई की बात तो ज्यादा दिन छिप नहीं सकती थी। वो धीरे धीरे सामने आने लगी, पर प्राची के कानों तक अब तक नहीं पहुंची थी। दिव्यांशी ने अपनी चालाकी से ये बात प्राची से छुपा कर रखी थी। वो चाहती थी कि प्राची को अमन के बर्थडे वाले दिन ही ये बात पता चले। वो प्राची का रूखा हुआ चेहरा और उसे रोते हुए देखना चाहती थी। प्राची से उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, पर वो प्राची से सिर्फ इसलिए चिढ़ती थी क्योंकि कंपनी में सब प्राची की तारीफ करते रहते थे और उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। इसी वजह से वो प्राची को इस कंपनी से बाहर निकलवाना चाहती थी और वो जानती थी कि ये जब ही मुमकिन है जब वो अमन और प्राची को अलग कर दे। ज्यादा काम होने की वजह से आज प्राची ओवर टाइम कर रही थी। वैसे तो प्राची हर बार अपना काम टाइम से ही निपटा लेती है, पर अभी कुछ दिनों से उसका ध्यान भटका हुआ था, इसीलिए वो काम पर ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसका काफी काम पेंडिंग रह गया था। और कल सुबह तक वो कैसे भी करके डिजाइन सिलेक्ट कर प्रेजेंटेशन तैयार भी करना था उसे, क्योंकि सुबह अमन सर की मिस्टर सिसोदिया के साथ मीटिंग फिक्स थी। इस वजह से वो ओवर टाइम कर रही थी। सारे वर्कर्स कंपनी से जा चुके थे। कंपनी में अमन और प्राची के अलावा और कोई नहीं था। अमन को भी ये खबर नहीं थी कि प्राची अभी ऑफिस में ही बैठकर काम कर रही है। अमन ने घर जाने के लिए अपने केबिन से बाहर निकलकर अपने कदम बढ़ाए तो उसकी नजर प्राची के केबिन पर पड़ी। उसके केबिन की लाइट जली हुई थी। ये देखकर अमन ने अंदर झांका तो देखा प्राची बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही है। वैसे तो प्राची से वो बोलना पसंद नहीं करता था, ना ही बात करता था, लेकिन वो उसे यूं अकेला तो नहीं छोड़ सकता था ना, पूरे ऑफिस में अकेले। इसीलिए तो केबिन का दरवाजा ओपन करके वो अंदर गया और बोला, अरे प्राची, तुम अभी भी काम कर रही हो? जी सर, काम पेंडिंग रह गया था, वही निपटा रही हूँ, प्राची ने लड़खड़ाती हुई जुबान से जवाब दिया। तो कल कर लेना, अभी काफी लेट हो रहा है। सर, कल हमें फाइनली प्रेजेंटेशन दिखाना है और अभी तक डिजाइन क्लियर नहीं हुए हैं। अभी थोड़े टाइम में काम करके निकल जाऊंगी। अकेले जाओगी क्या तुम इतनी रात में? चलो कल कर लेना काम, अमन ने ऑर्डर देते हुए कहा। प्राची अमन की बात सुनकर अपना लैपटॉप बंद करने लगी, पर अचानक से तभी लाइट चली गई। लाइट जाने की वजह से चारों तरफ घंघोर अंधेरा हो गया। अमन ने ये देखकर हाल ही में अपनी सिक्योरिटी को आवाज लगाकर लाइट चेक करने के लिए कहा। सामने खुले पर्दे से हवा का झोंका बार बार प्राची की चुन्नी को उड़ा रहा था। इसीलिए पर्दा करने के लिए प्राची ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए तो वो एकदम से फिसल गई और जाकर सीधे अमन की बाहों में गिरी। अमन ने प्राची को बड़े प्यार से संभाला हुआ था। आज फाइनली इन दोनों को एक दूसरे की आंखों में अपना प्यार देखने का मौका मिला था। दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में खड़े खड़े एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। सामने खिड़की से आ रही तेज हवा प्राची के खुले बालों को उसके चेहरे पर बार बार बिखरा रही थी और अमन बार बार अपने हाथों से उसकी जुल्फें उसके कानों के नीचे दबा रहा था। हवा तेज होने के कारण जैसे ही पर्दा उठा तो प्राची एकदम से होश में आई और पर्दा बंद करने के लिए आगे बढ़ने लगी तो अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। प्राची अमन के प्यार में अपने आप को खो बैठी थी। वो जाकर सीधा अमन की ओर चली गई। अमन ने प्राची के शोल्डर पर किस किया तो प्राची का शरीर ठंडा पड़ने लगा। वो मुड़कर अमन से लिपट गई। प्राची की सांसें जोर जोर से चल रही थी, जैसे अमन के पहले स्पर्श का सुकून ले रही हो। अमन ने प्राची को हटाकर उसके फॉरहेड पर किस किया और फिर अपने होंठ उसके होठों की तरफ बढ़ाए तो प्राची खुद को संभालते हुए दीवार से जा चिपकी। अमन ने दीवार से प्राची को घेर लिया और प्राची को होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। अमन का ये स्पर्श पाकर प्राची ने अपना पूरा शरीर सिकोड़ लिया। प्यार के इस मीठे एहसास में वो दोनों ही पागलों की तरह खो गए थे। अमन का ये प्यार प्राची को बेकाबू होने का आदेश दे रहा था। अमन ने करीब 10 मिनट तक प्राची के होठों पर किस किया और जैसे ही अमन ने किस करना बंद किया, प्राची अमन से लिपट गई। अमन ने भी प्राची से लिपटकर अपने हाथों से उसके बालों को सहलाया। ऐसा लग रहा था जैसे आज दो बदन एक दूसरे की बाहों में मानो दुनिया का सबसे सुंदर एहसास का आनंद ले रहे हों। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में यूं ही लिपटे खड़े थे। इतने में लाइट आ गई। लाइट आते ही दोनों होश में आ गए। उजाले से जैसे ही प्राची की आंखें चकाचौंध हुई तो उसने धीरे से पलकों को ऊपर कर अपनी आंखें खोली और झट से अमन से दूर खड़ी हुई। वो अमन से अपनी नजरें बचाकर खिड़की की ओर देखने लगी।
आप चले जाइए, मैं चली जाऊंगी। अमन भी आज हल्का सा सहमा हुआ था। उसने प्राची को फिर से एक बार कहा, चलो मैं छोड़ देता हूँ ना। अमन ने काफी जिद करने के बाद प्राची मान गई और अमन के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। अमन और प्राची ने एक दूसरे को रास्ते भर कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहे। दोनों ने आज प्यार का जो प्यारा और मीठा एहसास महसूस किया था, वो उन दोनों के लिए बहुत खास था। प्राची को रूम पर ड्रॉप कर अमन वापस अपने घर की ओर चला गया, जहां प्राची को एहसास हो गया था कि वो अमन के बिना नहीं जी सकती और वो जल्द से जल्द ऐसा कोई रास्ता निकाल लेगी जिससे वो अमन और अपना सपना दोनों ही पाले, क्योंकि उसके लिए किसी को भी छोड़ना मुश्किल हो गया था। प्राची अमन के साथ अपनी जिंदगी जीने के सपने सजा रही थी। वहीं अमन अब ये सोचकर परेशान था कि जब प्राची उससे प्यार ही नहीं करती तो फिर आज जो हुआ वो क्या था। सच में अगर वो हकीकत थी तो फिर उसे ये शादी रोकनी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सोचते हुए अमन ने अपनी माँ से शादी कैंसिल करने के लिए बात करना चाही, पर घर में अब अमन की सगाई को लेकर सब इतने उत्साहित थे और इतने व्यस्त थे कि किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। प्राची जल्द से जल्द अमन से अपने दिल की बात कहना चाहती थी। अमन के ख्यालों में खोई प्राची अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रही थी। ये देखकर मधु उसे टोकते हुए कहती, क्या बात है, क्या अकेले बैठी बैठी मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। झूठ ना बोल, सब समझती हूँ मैं, अमन के ख्यालों में खोई है ना? हाँ यार, अब ये जुदाई मंजूर नहीं होती। जल्द से जल्द अमन को अपना बनाना चाहती हो तो कह दो ना उससे अपने दिल की बात। बस आज की रात और कल मैं अमन से जाकर सब कुछ बोल दूंगी। आज अमन की सगाई थी फाइनली, वो भी पूजा के साथ, और अमन का बर्थडे भी था, तो सारे ऑफिसर्स और वर्कर्स इस पार्टी में इनवाइटेड थे। प्राची और मधु भी इस पार्टी का इनविटेशन लेकर आए थे और इसी खुशी में प्राची आज फाइनली सबके सामने अमन से अपने दिल की बात बोलने वाली थी। पर उसे क्या पता था कि यहाँ तो एक सस्पेंस उसके लिए पहले से ही वेट कर रहा है। अमन ने डार्क ब्राउन कोट पहना था जिसमें वो बड़ा ही हैंडसम दिख रहा था। उसके जस्ट बगल में ही पूजा खड़ी थी, वो व्हाइट कलर का गाउन पहनी थी। वो लोग पार्टी में आ चुके थे और पार्टी भी स्टार्ट हो चुकी थी। निखिल, मधु और प्राची भी पार्टी में टाइम पर पहुंच गए थे। सब अमन का बर्थडे एंजॉय कर रहे थे। प्राची बार बार अपनी शर्माती हुई नजर से अमन का दीदार कर रही थी। अब आगे क्या होता है, जब प्राची को सच पता चलेगा तो क्या होगा उसका हाल? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।